लिख कर ले लो वो फ़ोन नहीं उठाएगा, लिख कर ले लो वो कभी नहीं सुधरेगा, लिख कर ले लो वो खेल रहा होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लिख कर ले लो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक माई वर्ड्स फॉर इट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। टेक माई वर्ड्स फॉर इट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ये वही का वही रहेगा, विच मीन लिख कर ले लो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लिख कर ले लो वो फ़ोन नहीं उठाएगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट पिक अप द फोन। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट पिक अप द फोन। लिख कर ले लो वो कभी नहीं सुधरेगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट मेंड हिज वे। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट मेंड हिज वे। लिख कर ले लो वो खेल रहा होगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वुड बी प्लेइंग। अब मिलने का कोई फ़ायदा नहीं, अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं, अब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इस जुमलों में हम कह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो यूज़ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट इज़ प्लस नो यूज़ ऑफ प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब मिलने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ मीटिंग नाउ। इट इज़ नो यूज़ ऑफ मीटिंग नाउ। अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग नाउ। इट इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग नाउ। अब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ रीडिंग नाउ। तुम मेरे लिए कुछ ना ही करो तो अच्छा है, तुम उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है, तुम उसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। इट इज़ बेटर प्लस एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। डोंट ये आई वी डे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। डजंट ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी। तुम उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आस्क अबाउट हिम। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आस्क अबाउट हिम। तुम उसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हिम। इतनी सी बात पर नाराज़ मत होना। इतनी सी बात पर तुमने खाना नहीं खाया, इतनी सी बात पर उसने घर छोड़ा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इतनी सी बात पर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओवर सच ट्राइफल्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस ओवर सच ट्राइफल्स। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ओवर सच ट्राइफल्स ये वही का वही रहेगा, विच मीन इतनी सी बात पर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इतनी सी बात पर नाराज मत होना। डोंट गेट एंगर ओवर सच ट्राइफल्स। डोंट गेट एंगर ओवर सच ट्राइफल्स। इतनी सी बात पर तुमने खाना नहीं खाया। यू हैव नॉट ईटन फूड ओवर सच ट्राइफल्स। यू हैव नॉट ईटन फूड ओवर सच ट्राइफल्स। इतनी सी बात पर उसने घर छोड़ा। इतनी सी बात पर उसने घर छोड़ा। ही लेफ्ट द हाउस ओवर सच ट्राइफल्स। मुझे आज भी याद है जो उसने कहा था। मुझे आज भी याद है जब मैं 10 साल का था। मुझे आज भी याद है तुम कैसे खेलते थे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे आज भी याद है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई स्टिल रिमेंबर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई स्टिल रिमेंबर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा, जबकि आई स्टिल रिमेंबर ये वही के वही रहेगा, विच मीन मुझे आज भी याद है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे आज भी याद है जो उसने कहा था। आई स्टिल रिमेंबर वट एवर ही टोल्ड मी। आई स्टिल रिमेंबर वट एवर ही टोल्ड मी। मुझे आज भी याद है जब मैं 10 साल का था। आई स्टिल रिमेंबर
when I was 10 years old. I still remember when I was 10 years old. मुझे आज भी याद है तुम कैसे खेलते थे. I still remember how you used to play. सुना है वो वहाँ जा रहा है. सुना है तुम यहाँ नहीं आओगे. सुना है तुम फेल हो गए. सुना है वो खेल रहा है. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं. ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों में हम कह रहे हैं सुना है, यानी हर सेंटेंस में सुना है बार बार रिपीट हो रहा है. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हर्ड. हर्ड मीन सुना है. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. हर्ड प्लस कामा प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सुना है वो वहाँ जा रहा है. हर्ड ही इज गोइंग देयर. हर्ड ही इज गोइंग देयर. सुना है तुम यहाँ नहीं आओगे. हर्ड यू विल नॉट कम हियर. हर्ड यू विल नॉट कम हियर. सुना है तुम फेल हो गए. हर्ड यू हैव फेल्ड. अंग्रेजी सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है. अंग्रेजी पढ़ाना मेरे लिए ज़रूरी है. पैसा कमाना सबके लिए ज़रूरी है. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं ज़रूरी है. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स इम्पोर्टेंट टू. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. इट्स इम्पोर्टेंट टू प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. अंग्रेजी सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है. इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश. इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश. अंग्रेजी पढ़ाना मेरे लिए ज़रूरी है. इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू टीच इंग्लिश. इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू टीच इंग्लिश. पैसा कमाना सबके लिए ज़रूरी है. पैसा कमाना सबके लिए ज़रूरी है. इट्स इम्पोर्टेंट टू एवरीवन टू अर्न मनी. इट्स इम्पोर्टेंट टू एवरीवन टू अर्न मनी. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. यहाँ आना उसके लिए ज़रूरी है. यहाँ आना उसके लिए ज़रूरी है. इट्स इम्पोर्टेंट टू हिम टू कम हियर. इट्स इम्पोर्टेंट टू हिम टू कम हियर. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए. कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. वहाँ जाना आपके लिए ज़रूरी है. वहाँ जाना आपके लिए ज़रूरी है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मानना.